मोहब्बत का फैसला आसान नहीं होता और तारोश ने वो फैसला कर लिया। इंसान से मोहब्बत मना है। तारोश ने जख्मी सा हौसला जमा करके कहा, मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगा। बस उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी, जैसे जिंदगी उससे रूठ रही हो। तभी तारोश नूर जंगल की रस्सियों को फाड़ती हुई भागी। ये कहानी है नूर की। नूर वो लड़की जो इतनी हसीन थी कि एक बार देखने वाला नजर हटाना भूल जाता। दूध जैसा सफेद, नर्म और चमकदार रंग, झील जैसी गहरी, खामोश मगर बोलती हुई आंखें, और उन आंखों में एक ऐसी मासूमियत थी कि इंसान अपनी सारी परेशानियां भूल जाए। नूर जब चलती तो लगता जैसे हवा अपनी राह रोककर उसे देख रही हो। वो बोलती तो हर लफ्ज महक बनकर हवाओं में बिखर जाता। गांव के लोग कहते थे कि नूर के चेहरे पर अल्लाह ने चांद की रोशनी उतार दी थी। जब वो पैदा हुई तो कमरे में अचानक एक नर्म चमकती हुई रोशनी फैल गई, जैसे चांद की लाली जमीन पर उतर आई हो। उस वक्त नूर की माँ ने पूरी मोहब्बत और हैरानी से कहा, इसका नाम नूर होगा क्योंकि ये रोशनी है। वो दिन से लेकर आज तक नूर वाकई रोशनी की मिसाल बनकर पले। नूर की खूबसूरती का जादू। जैसे जैसे नूर बड़ी होती गई, उसकी खूबसूरती और भी नुमाया होती गई। अगर वो बाजार से गुजरती तो लोग चलना भूल जाते, लड़कों की सांसें रुक जाती और औरतें उसे देखकर दुआ देती कि अल्लाह ने इस लड़की को किस कदर हुस्न से नवाजा है। मगर नूर को इन सब बातों से कोई दिलचस्पी न थी। वो सदियों की तन्हाई में जीती थी, चांद से मोहब्बत करती थी और रात के सुकून में खुद से बातें किया करती। उसका दिल हमेशा किसी अनजाने इंतजार में था, पर उसे खुद नहीं पता था कि किसका। वो तकदीरी रात। उस रात चांद पूरे शबाब पर था। उजली, साफ और गहरी चांदनी छत पर गिरी हुई थी। नूर अकेली बैठी आसमान को तक रही थी। अचानक हवा रुकी, रोशनी हल्की सी झूमी और उसके सामने कोई आया। ना वो इंसान था और ना ही पूरा जिन। वो इतना खूबसूरत कि नूर एक पल को सांस लेना भूल गई। आंखें गहरी, चेहरा रोशनी से बना हुआ और हवा भी उसके आसपास ठहर गई। नूर डरते हुए बोली, कौन हो तुम? वो हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं नाम हूँ, तारों की रोशनी से जुड़ा हुआ, न पूरा इंसान न पूरा जिन। नूर ने होश संभालते हुए कहा, तुम यहाँ किस लिए आए हो? अगर किसी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। वो धीमी मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ा, नूर, तुम्हारे सिवा मुझे कोई नहीं देख सकता और मैं यहाँ ना तुम्हें डराने आया हूँ ना तुमसे कुछ छीनने। मैं तो बस। उसकी आवाज़ रुकी, फिर नर्म हुई, तुम्हारी हिफाजत करने आया हूँ। नूर की सांसें रुक गईं। उसकी ज़िंदगी पहली बार बदलने वाली थी। उस रात चांद की रोशनी में एक ऐसी मुलाकात हुई जो तकदीर ने सदियों पहले लिख रखी थी। मोहब्बत का फैसला आसान नहीं होता और तारोश ने वो फैसला कर लिया था, अपनी रूह, अपनी ताकत, अपना वजूद तक कुर्बान करने का, जिनकी दुनिया ने ये बात माफ नहीं की। एक रात आसमान का रंग स्याह हो गया, हवाओं ने जमीन को छूना छोड़ दिया और फिर एक धमाके के साथ शाही जिन्नात वापस उतर आए। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, गूबा था। तारोश, तुझे आखिरी बार समझाया था, इंसान से मोहब्बत मना है। तारोश ने जख्मी सा हौसला जमा करके कहा, मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगा। बस इतना कहना ही था कि आसमान जला उठा। शाही जिन्नात ने अपने हाथ उठाए और नीली बिजली जैसी रोशनी तारोश पर ताल दी। तारोश ने लड़ने की कोशिश की, उसकी आंखों से आखिरी बार नीले शोले निकले, मगर वो शोले धड़क कर बुझ गए। उसका जिस्म हवा में उछलकर जमीन पर गिरा। जिन वाली रोशनी उसके अंदर से निकलकर हवा में घुलने लगी। एक पल में तारोश आधा जिन नहीं रहा, वो सिर्फ एक कमजोर, बेबस इंसान बन गया। शाही जिन्नात ने ठंडी आवाज में कहा, अब तू हमेशा एक आम इंसान की तरह रहेगा, ये तेरे गुनाह की सजा है। और वो हवा में गायब हो गए, पीछे सिर्फ खाली सन्नाटा छोड़कर। जंगल इतना खामोश हो गया जैसे सारी दुनिया रुक गई हो। तारोश जंगल पर पड़ा था
जख्मी, बेजान और उसकी सांसों में वो तकलीफ जो किसी की रूह को चीर देती है। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी, जैसे जिंदगी उससे रूठ रही हो। तभी तारोश, नूर जंगल की रस्सियों को फाड़ती हुई भागी। उसके कदम जल्दी और दिल उससे भी जल्दी धड़कता हुआ। वो तारोश के पास घुटनों के बल बैठी और उसका सर अपनी गोद में रख लिया। नूर का रोना, मोहब्बत का दर्द। नूर रोती हुई उसका चेहरा दोनों हाथों से पकड़कर, तारोश, तारोश आंखें खोलो, मुझे देखो। तारोश की सांसें भारी थीं, लेकिन उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आंखें खोली। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। नूर, तुम आ गए? नूर के आंसू उसके गाल पर गिरने लगे। उसने तारोश के चेहरे को दोनों हाथों से पकड़कर कहा, तुमने मेरे लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी, अपनी ताकत दे दी, अपना सब कुछ छोड़ दिया। तारोश ने थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ उसका हाथ छुआ। अगर तुम हो तो सब कुछ दे देना कोई कुर्बानी नहीं। नूर ने उसका चेहरा अपने से चिपका लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं और हवा भी इस दर्द को महसूस करके रुक सी गई। उस वक्त नूर के दिल में एक ही बात गूंज रही थी, जिन ताकत छीन सकते हैं लेकिन मोहब्बत नहीं। और जंगल की खामोशी में ओनली 2 हार्ट्स वर बीटिंग, एक जख्मी, एक रोती हुई, मगर दोनों एक दूसरे के लिए धड़कते हुए।